नेक्स्ट मॉर्निंग पलक की नींद खुलती है तो पलक अपने सिर को दबाते हुए आंखें खोलती है। और आज ये मेरा इतना सिर क्यों ज़्यादा दुख रहा है कहती है। फिर उसे फाइल का ख्याल आता है तो पलक जल्दी से उठकर बैठ जाती है और बोलने लगती है, फाइल? कहीं प्रेसिडेंट ने मुझे देख तो नहीं लिया? महादेव, चल जल्दी पलक, फाइल ढूंढ और निकल यहाँ से। और बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। लेकिन पलक जब रूम को देखती है तो फिर कंफ्यूज होकर कहती है, ये तो मेरा ही रूम है। और रूम देखने लगती है। फिर उसे टेबल पर फाइल दिखती है। पलक जल्दी से जाकर फाइल उठाकर उसे खोलकर देखती है। और ये फाइल यहाँ पर कैसे, मैं यहाँ पर कैसे आई, कहकर अपने बेड पर बैठ जाती है। पलक अपना सिर पकड़ते हुए, और आज मुझे इतना हेडेक क्यों हो रहा है। फिर अपने हाथों से अपने चेहरे को छिपाकर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ तो हो क्या रहा है, कहती है। और फिर वॉशरूम जाकर फ्रेश होकर अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और बालकनी में बैठकर पानी पीती है और फिर चाय को कॉफ़ी पीने लगती है। कॉफ़ी पीते पीते पलक खुद से ही, पलक कुछ तो याद कर, क्या हुआ होगा, कहती है। फिर एक गहरी सांस लेकर रिलैक्स होकर, ओह क्या, आई ट्राई टू रिमेम्बर फॉर द बिगिनिंग सो लेट स्टार्ट, कहते हुए पलक सारी बातें याद करती है और अपना सिर पकड़ते हुए, फिर मैंने पानी पिया, फिर याद ही नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है, कहती है। कुछ याद ही नहीं है। अपने सिर को दबाते हुए परेशान होकर, और ये सिर इतना ज़्यादा दुख क्यों रहा है, कहीं गार्डन पर गिरने की वजह से तो नहीं, कहकर रुक जाती है। फिर सोचते हुए, नहीं नहीं, उसके बाद तो मैंने फाइल ढूंढी, फिर क्यों, कहती है। फिर अचानक उसे याद आता है, और वेट वेट, मैं यहाँ पर आई तो आई कैसे, मुझे किसने लेकर आया, कहकर थोड़ा रुककर आगे कहती है, इसका मतलब मुझे यहाँ प्रेसिडेंट लेकर आए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट के अलावा उनके विला में तो कोई भी नहीं था। मतलब उन्होंने मुझे देख दिया और फाइल को भी। फिर अपनी आंखें बड़ी करके, ओ माय महादेव, उन्होंने मुझे देख लिया, उन्हें पता चल गया कि मैं, कहकर रुक जाती है। पलक पूरी तरह से घबरा जाती है और उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। वह दुखी होकर कहती है, अब मेरी जॉब, फिर अपने आप को मोटिवेट करते हुए, नहीं नहीं पलक नहीं, मुझे अनु से बात करना ही होगा, कहकर पलक अपना फ़ोन लेने के लिए चली जाती है। लेकिन उसे अपने घर में फ़ोन कहीं भी नहीं मिलता। पलक थक कर हॉल में काउच पर बैठ जाती है और याद करते हुए, मेरा फ़ोन तो प्रेसिडेंट के रूम पर ही गिर गया था, कहती है। पलक महादेव की फ़ोटो को देखते हुए, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ डू समथिंग, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, कहती है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ सोचते हुए दुखी होकर, अब मेरी जॉब तो गई, एक काम करती हूँ, फाइल को कंप्लीट कर प्रेसिडेंट को दे दूँगी और अपना फ़ोन लेकर दूसरी जॉब सर्च करूँगी, कहती है और फाइल कंप्लीट करती है। थोड़ी देर में पलक फाइल कंप्लीट करके रेडी हो जाती है और फाइल लेकर विराज के विला के लिए निकल जाती है।
पलक बिला पहुंचकर मेन गेट के पास जाकर खड़ी होकर उसे देखने लगती है और फिर दुखी होकर अब मेरा लास्ट डे है कहती है। फिर पलक के पास एक गार्ड आता है और उससे कहता है, यस मैम कहिए। पलक उसे देखते हुए कहती है, मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है और दुखी होके आगे, लेकिन मेरे पास कोई भी स्कैन कार्ड नहीं है कहकर वह गार्ड को देखने लगती है। गार्ड पलक को देखते हुए, मैम आप एक काम कीजिए, वो मिनी डिस्प्ले पर जाकर अपना मैसेज दे दीजिए और रुकते हुए, जब सर देखेंगे तो तब आप अंदर जा सकती हैं कहकर वह वहाँ से चला जाता है। पलक ओके बोलकर मिनी डिस्प्ले के पास जाती है और वॉइस नोट ऑन कर कहती है, प्रेसिडेंट मैं फ़ाइल वापस करने आई हूँ और अपना फ़ोन लेने, तो आप प्लीज़ किसी से कहकर मेरा फ़ोन मुझे वापस दे दे। और वॉइस नोट सेंड कर वहीं खड़े होकर वेट करने लगती है। इधर विराज वॉशरूम से नहाकर अपने रूम में आता है और फिर वह ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी होने लगता है। तभी एलेक्सा पलक का वॉइस नोट ऑन कर देती है। विराज नोट सुनकर मिनी डिस्प्ले को ऑन कर पलक को देखता है, जो कि बाहर खड़े होकर वेट कर रही थी। विराज डिस्प्ले बंद कर सर्वेंट को अपने रूम में आने को कहता है। सर्वेंट रूम में आ जाता है और नीचे सर किए हुए खड़ा हो जाता है। विराज उसे देखते हुए कहता है, बाहर गार्ड को कॉल करो और जो मैम आई हैं उन्हें अंदर भेजने को कहो और तुम मैम को मेरे रूम पर लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे मैम को यहाँ तक आने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सर्वेंट अपना सिर नीचे किए हुए ओके सर कहकर चला जाता है। कुछ मिनट बाद बिला का दरवाज़ा खुलता है और एक सिक्योरिटी गार्ड पलक के पास आकर उनसे बहुत ही रिस्पेक्टिव वे में मैम प्लीज़ कम कहता है। पलक कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है। गार्ड फिर से मैम प्लीज़ कम कहता है। पलक हाँ बोलकर उसके पीछे पीछे चलने लगती है। पलक जैसे जैसे बिला के अंदर जा रही होती थी वैसे वैसे उसकी दिल की धड़कनें तेजी होती जा रही थी। फिर उसे बाहर सीढ़ी पर एक सर्वेंट पिक करता है और उसे अपने साथ अंदर चलने के लिए कहता है। पलक हाँ कहकर उसके पीछे पीछे चली जाती है। सर्वेंट पलक को विराज के रूम के बाहर गेट के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। पलक उसे जाते हुए देख रही थी और फिर हिम्मत करके रूम के गेट को नॉक करती है। विराज हाँ कहता है। पलक डरते हुए रूम में आती है तो वह देखती है कि विराज शर्ट पहन रहा है। पलक जल्दी से अपने सिर को नीचे कर लेती है। विराज शर्ट पहनते हुए सख्त आवाज़ में यस मिस पलक कहता है। पलक अपना सर नीचे हुए ही प्रेसिडेंट कहती है। विराज हूँ कहता है। पलक उसी तरह से खड़े होकर धीरे से प्रेसिडेंट वो फाइल कल कहती है। विराज अपने शर्ट की बटन को लगाते हुए कहता है। पलक कुछ बोलने वाली होती है कि तभी विराज के शर्ट की बटन टूट जाती है और विराज 1 मिनट मिस पलक कहकर सर्वेंट को अपने रूम में आने के लिए कहता है, लेकिन सर्वेंट नहीं आता। विराज 2 से 3 बार सर्वेंट को रूम में आने को कहता है,
लेकिन अब भी कोई सर्वेंट रूम में नहीं आता है। विराज हल्के से गुस्से में कहता है, ये सर्वेंट पता नहीं कहाँ चले गए हैं एंड आई डोंट हैव इनफ टाइम टू चेंज दिस सेट, और अपने सेट को देखने लगता है। विराज की बात सुन पलक धीरे से अपने सिर को उठाकर विराज को देखती है और उसे ऐसे देख पलक हिम्मत करके धीरे से प्रेसिडेंट माई आई इतना बोलकर वह चुप हो जाती है और विराज की ओर देखने लगती है। विराज पलक को अजीब तरीके से देखते हुए, तुम्हें आता है, कहता है। पलक अपना सिर हाँ में हिलाती है। विराज सांस लेते हुए ओके देन कहता है। पलक उसे कुछ सेकंड तक देखती है, फिर फाइल को टेबल पर रख उसके पास चली जाती है और धीरे से निडिल थ्रेड बॉक्स कहाँ रखा है कहती है। विराज बेरुखी से हाउ वुड आई नो मिस पलक कहता है। पलक उसे देखकर अपना सिर नीचे कर लेती है। पलक को ऐसे देख विराज कोल्ड आवाज में, बट यू कैन सर्च। पलक ओके बोलकर बॉक्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे बॉक्स नहीं मिलता है और विराज पलक को देखता रहता है। फिर पलक को टेबल की ड्रॉर में बॉक्स मिलता है। पलक बॉक्स लेकर विराज के पास आती है और उसे बेड पर रखते हुए उसमें से एक नीडल निकालकर लाइट ब्लू ब्रेड लेकर नीडल में डालती है और विराज सामने आकर खड़ा हो जाते हैं। फिर विराज को देखते हुए धीरे से बटन देने को कहती है। विराज उसे बटन दे देता है। पलक अपने होठों के बीच नीडल को रख विराज के पास आकर बटन को उसके सेट के ऊपर रखती है और बटन टक करने लगती है। विराज उसे बहुत ही ध्यान से देख रहा था। पलक बार बार अपनी पलकें झपकाती, कभी अपने होठों को खोलती और कभी बंद करती। विराज पलक के चेहरे के हर एक पिक्चर और हर एक एक्सप्रेशन को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। बटन टक करने के बाद पलक सीजर देखती है, लेकिन सीजर रूम में नहीं थी, तो वह अपने दांतों से थ्रेड को काटती है और वह विराज को देखने लगती है। पलक विराज की कॉलर को देखती है जो ठीक नहीं थी। पलक विराज को इशारे से कॉलर ठीक करने के लिए कहती है, लेकिन विराज अजीब एक्सप्रेशन लिए व्हाट बोलता है। पलक विराज को देखती है, फिर कुछ सेकंड बाद उसके करीब आकर खड़ी हो जाती है, फिर उसका कॉलर ठीक कर सेट को ठीक करती है, फिर दूर जाकर खड़ी हो जाती है और धीरे से इट्स डन कहती है। विराज उसे देखते हुए टफ अंदाज में व्हाई आर यू कम हेयर कहता है। पलक उसे देखते हुए धीरे से कहती है, सॉरी प्रेसिडेंट, आई नो कल रात मैंने जो किया है उसकी वजह से तो आप मुझे जॉब से निकाल देंगे, इसीलिए ये फाइल देने आई हूँ और मेरा फ़ोन। विराज जैसे पलक सच कह रही हो उसी अंदाज में कहकर टेबल की तरफ अपने चेहरे से इशारा करता है जहाँ पर उसका फ़ोन रखा था। पलक फाइल को कागज पर रखते हुए, प्रेसिडेंट ये फाइल है कहती है और मोबाइल टेबल से उठाकर जाने लगती है। तभी विराज उसे रोकते हुए अपने ही अंदाज में वेट मिस पलक वेट कहता है। पलक रुककर वहीं खड़ी हो जाती है। विराज पलक को पीछे से देखते हुए कहता है, तो आप
अब कंपनी नहीं आएंगी, राइट? पलक कुछ भी नहीं बोलती। विराज अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलता है, लेकिन मैंने तो आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा ना। पलक पीछे मुड़कर विराज को देखने लगती है। फिर विराज अपने पैंट की जेब में हाथ डालकर कहता है, सो मिस पलक, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू कम हियर लास्ट नाइट? पलक विराज को देखते हुए सारी बात बता देती है। फिर मैंने पानी पिया, उसके बाद तो मुझे कुछ भी याद नहीं, कहती है। जिस पर विराज, डोंट वरी, आई विल नॉट फ्रस्ट्रेट यू फ्रॉम द जॉब। पलक हैरान होकर विराज को देखते हुए हाँ कहती है। विराज आगे नॉर्मल होकर बोलता है, एंड आई वाज नॉट वाटर, इट वाज वाइन। वाइन सुनते ही पलक हैरान होकर विराज की ओर देखने लगती है और लगभग चिल्लाते हुए, क्या वाइन? विराज कुछ रिएक्शन नहीं देता। फिर पलक हैरान होकर कहती, नो नो नो, ये नहीं हो सकता। फिर विराज को देखने लगती है, जो कि उसे ही देख रहा होता है। पलक विराज को देखते हुए अपने ही मन में, कहीं नशे में मैंने, कहते हुए वह रुक जाती है और इधर से उधर देखकर बालकनी की तरफ भागती है और फिर रुकते हुए मुड़कर विराज को देखती है। फिर अपने चेहरे पर आए बालों को कान के पीछे कर विराज को उंगली दिखाते हुए, डोंट नॉट फॉलो मी, ओके, कहकर बालकनी में चली जाती है। फिर अपने गालों को टैप करते हुए तेज तेज इधर से उधर चलते हुए गुस्से हुई कहती है, पलक गलती, अब क्या होगा? प्लीज महादेव हिम्मत दो। पलक की ऐसी हरकतों से विराज कंफ्यूज मन में था और उसे हंसी भी आ रही थी। वह कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर पलक ऐसी क्यों कर रही है। विराज कंफ्यूज होकर बालकनी की तरफ जाता है और गेट पर रुककर पलक को देखने लगता है, जो अपने गालों को टैप करते हुए तेज तेज चल रही थी और फिर खुद से ही बातें कर रही थी। यह देख विराज और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे हंसी आने लगती है। विराज अपनी हंसी को कंट्रोल कर सीरियस होकर बालकनी में चला जाता है और पलक को देखकर, आर यू ओके मिस पलक, कहता है। विराज की आवाज़ सुनकर तो पलक रुक जाती है और फिर वह उसे ही देखने लगती है। फिर एकदम से उसके पास आकर कहती है, मैंने कल कुछ किया तो नहीं ना आपके साथ? आई मीन नशे की हालत में मैंने आपको हर्ट तो नहीं किया? विराज रात में जो हुआ उसे याद करता है। फिर अपने चेहरे में बिना एक्सप्रेशन लिए सामने देखकर बोलता है, नो, कल रात आपने कुछ भी नहीं किया। आप वाइन पीकर फाइल को हाथ में लिए बेड पर सो गई थी। मैंने आपको देखा तो सर्वेंट से कहकर उससे आपको आपके घर छोड़ने को कहा। दैट्स इट। पलक उसे देखते हुए हकला कर कहती है, सच? विराज उसी एक्सप्रेशन में नाउ यू माई गो, कहकर अपने रूम में जाकर लैपटॉप पर काम करने लगता है। पलक वहीं पर खड़ी होकर टेंशन में कहती है, आई होप जो प्रेसिडेंट ने कहा हो सच हो, और रूम में जाकर विराज को देखती है। फिर अपने घर जाने के लिए रूम से निकलकर विराज से बाहर चली जाती है।
पलक को बिला से आते हुए शिवाय देख लेता है, जो कि किसी से फोन पर बातें कर रहा था। शिवाय फोन रखकर जल्दी से विराज के रूम में जाता है। शिवाय रूम में आकर चेयर पर बैठ जाता है और फिर विराज को देखते हुए कहता है, मैंने अभी पलक को देखा जो परेशान में लग रही थी। विराज काम करते हुए कहता है। शिवाय आगे कहता है, लेकिन पलक यहाँ इतनी सुबह क्या कर रही थी? विराज काम करते हुए नॉर्मल में कहता है, कुछ नहीं, बस कुछ काम जरूरी से मैंने उसे बुलाया था। शिवाय टेबल पर नीडल थ्रेड बॉक्स रखा देख बोलता है, हाँ, पलक को तूने अपने सर की बटन लगाने के लिए बुलाया था। ये जरूरी काम था ना? विराज शिवाय को देखते हुए कहता है, हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले। और कुछ सोचने लगता है। फ्लैशबैक, जब विराज सर्वेंट से पलक को रूम में लाने के लिए कहता है। सर्वेंट ओके सर कहकर वहां से जाने लगता है। तभी विराज उसे रोकते हुए कहता है, अच्छा सुनो। सर्वेंट रुक जाता है। विराज आगे बोलता है, जब मैम मेरे रूम में आए तब अगर मैं किसी भी सर्वेंट को अपने रूम में आने के लिए कहूँ तो आप लोग नहीं आएंगे, ओके? सर्वेंट अपना सिर नीचे किए ओके सर कहता है। विराज आगे कहता है, और हाँ, नीडल थ्रेड बॉक्स लास्ट वाले टेबल की ड्रॉर पर ला कर रख दो और रूम से सीजर ले जाओ। सर्वेंट विराज के कहे अनुसार काम कर देता है और पलक को लेने के लिए चला जाता है। प्रेजेंट टाइम, शिवाय कंफ्यूज होकर मतलब कहता है। विराज नथिंग बोलकर वापस से अपना काम करने लगता है। शिवाय काउच पर रखी फाइल को देखता है और उसे उठाकर खोलकर देखते हुए कहता है, विराज, ये फाइल तो मैंने पलक को दी थी, तो ये फाइल तेरे पास कैसे आई? फिर कुछ समझते हुए विराज को देखते हुए कहता है, विराज, सच सच बता, क्या बात है? विराज एक गहरी सांस लेकर शिवाय को देखता है और फिर उसे रात से लेकर अभी तक की सारी बातों को बता देता है और फिर वापस अपना काम करने लगता है। शिवाय सरप्राइज होकर विराज को देखते हुए बोलता है, व्हाट? और फिर थोड़ा सा रुक कर, विराज, यू शुड हैव द कंट्रोल्ड योरसेल्फ, बट कहते हुए रुक जाता है। जिस पर विराज नॉर्मल वे में कहता है, व्हाट सी माई लव एंड द प्रॉपरली माई लाइफ टू। और रही बात कंट्रोल की, तो थैंक टू गॉड कि मैंने सही टाइम पर अपने आप को रोक लिया, नहीं तो तू अभी मैरिज ब्यूरो ऑफिस में हमारी शादी देख रहा होता। ये सारी बात गेट में खड़ा हुआ ऋषि सुन लेता है और हैरान होकर रूम में आते हुए कहता है, व्हाट? शादी? और विराज के पास आकर बैठ जाता है। ऋषि विराज को देखते हुए आगे, भाई, ये बात पलक को पता है कि कल उसने नशे में, इतना कहकर रुक जाता है। विराज उसे सवाली नज़रों से देखता है। ऋषि आगे कहता है, आई मीन, जब उसे पता चलेगा कि उसने आपको किस किया तब क्या हाल होगा उसका? जिस पर विराज ऋषि को देखते हुए गुस्से से कहता है, डो नॉट यू डेयर, ओके? और आगे बात को कंटिन्यू कर बोलता है, इट्स नॉन माई योर बिजनेस, इट्स माई मैटर, आई विल हैंडल इट।
तुम बस अपने काम पर फोकस करो। तुम्हारे लिए मैंने एक फ्लैट बुक कर दिया है विथ फ्यू ट्रेनर, तो वहाँ जाओ और प्रैक्टिस करो। और अपना लैपटॉप बंद कर शिवाय को चलने को कहता है। शिवाय हाँ बोलकर विराज के साथ नीचे चला जाता है। ऋषि उनके पीछे पीछे हॉल में जाता है और फिर काउच पर बैठते हुए कहता है, बेचारी पलक, ये भाई भी ना। और अपना मोबाइल लेकर वह गेम खेलने लगता है। शिवाय और विराट दोनों कार के पास आ जाते हैं और कार में बैठकर दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। पलक अपने घर से रेडी होकर ऑफिस पहुंचती है। पलक अभी भी हैरान थी कि उसने वाइन पी थी। पलक खुद में ही बड़बड़ाती जा रही थी, महादेव, मैंने आज तक शराब नहीं पी और कल रात मैंने वाइन। अब और मुझे तो कुछ भी याद भी नहीं है कि वाइन पीकर मैंने क्या किया होगा। पता नहीं क्यों मुझे प्रेसिडेंट की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा। वह यह सब बोले जा रही थी कि तभी पलक किसी से टकरा जाती है और वह अपनी दुनिया से बाहर निकलकर उसे ही देखते हुए सॉरी सॉरी बोलती है। वो आदमी अपनी फाइल कलेक्ट करते हुए रूड तरीके से चिढ़कर बोलता है, आंखें हैं या फिर बटन? हाँ, देखकर नहीं चल सकती क्या? और ऊपर से ये सॉरी बोल रही हो। पलक उसकी बातों को सुनकर उससे चिढ़कर कहती है, हाउ आर यू टॉकिंग लाइक दैट मिस, आई सेइंग सॉरी ना। वो आदमी अपनी फाइल कलेक्ट कर खड़ा हो जाता है और पलक को ऊपर से नीचे तक देखता है। पलक उसे देख लगभग गुस्से में कहती है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? और घूर कर उसे देखने लगती है। उस आदमी की उम्र तो लगभग 30 से 32 साल के करीब रही होगी। 5'9" हाइट, घुंघराले छोटे बाल, रंग गोरा, चेहरे पर एक थिक मस्टैच, हरी आंखें और थोड़ा बहुत फिट। वो आदमी पलक को देखते हुए एटीट्यूड में कहता है, ओह, नहीं लगती हो यहाँ पर। क्या नाम है और यहाँ क्या कर रही हो? पलक उसे देख चिढ़ते हुए कहती है, क्यों, मेरे नाम के क्या पोस्टर लगवाना है जो मेरा नाम पूछ रहे हो? और थोड़ा रुक कर, एंड बाय द वे, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ, लेकिन तुम कौन हो? वो आदमी पलक को देखकर हंसता है, हूँ एम्प्लॉय कहते हुए साइड से बड़बड़ाते हुए जाता है। पता नहीं शर्मा जी ने कैसे कैसे लोगों को रख लेते हैं जॉब पर। पलक ये सब सुन लेती है। वह गुस्से में अंदर की तरफ देखती है जहाँ से वो आदमी जा रहा था और पटकते हुए पैर यू कहती है। फिर अंदर जाकर अपनी डेस्क पर बैठ जाती है और फिर परेशान होते हुए चिढ़कर खुद से ही बातें करती है, ये पता नहीं क्या हो रहा है आज मेरे साथ। पहले मुसीबत क्या कम थी जो एक और आ गई है। फिर दुखी होकर अपनी चेयर से गोल घूमकर टेबल पर हेड डाउन कर चेयर को आगे पीछे देखने करने लगती है। तब भी उसके पास अनु आती है और उसे ऐसे देख उसके पास बैठते हुए कहती है, क्या हुआ, आज तो इतनी टेंशन में क्यों लग रही है, कुछ हुआ है क्या? पलक उठकर अनु को देखती है, फिर इधर से उधर देखते हुए उससे कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वह रुक जाती है और अनु की एक उंगली को
उसके दांतों के नीचे रख देती है और अब उंगली निकालना नहीं कहती है। पलक के ऐसे करने से अनु कंफ्यूज हो जाती है। पलक उससे बोलती है, अगर सॉफ्ट लगे या चिल्लाने का मन करे तो चिल्लाना नहीं और अपने दांतों से उंगली दबा लेना। ओके, अब सुन। फिर पलक उसे रात से लेकर सुबह वाली बिला में जो भी हुआ वो सारी की सारी बातें बता देती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना